प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में अब हम आगे देखेंगे कि वन्य एवं वन्य जीवन का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो वन यानी कि जंगल जो है उसे हम जैव विविधता का हॉटस्पॉट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें पेड़ पौधे जीव जंतु की वैरायटीज़ एंड वैरायटीज़ मिलती हैं, जहाँ पर कि जो स्पीशीज़ का वेरिएशंस होता है वह अधिक से अधिक देखा जा सकता है। लेकिन जीवों में ये जो विभिन्न स्वरूप होते हैं वह तो ज़रूरत है ही, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ भी ज़रूरत है। तो इस जगह को अगर वन को संरक्षित किया जाता है तो हम अपने स्पीशीज़ के जीवन को तो बचा ही सकते हैं, और उसके नए नए वेरिएशंस को भी, जो विविधता हैं उनको भी हम मौका दे सकते हैं कि वह इस जीवन में आए और इस धरती पे अपने आप को वह जीवित रख सके। अब हम जब वन की बात कर रहे हैं तो बच्चों तुम लोगों ने बहुत ही पहले, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें वन से प्राप्त होती हैं। वन हमें बहुत सारी चीज़ें को देता है। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि जानवर, जो जंगल में जंगली जानवर जो पहले मौजूद थे और अब नहीं है, क्या हमने सोचा कि वह क्यों नहीं है? आखिर उनका क्या कैटेगराइजेशन है, पहले हम वो समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारे क्या करने से वह आज भी हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। तो हम देखते हैं कि इंडेंजर्ड एनिमल्स, क्यों हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं और क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमें किसी प्रकार से यह जो जानवर हैं उन्हें बचाना है। When the number of species of an animal become very low, they face the risk of becoming extinct। मतलब अगर उनका नंबर कम होते जा रहा है तो वह कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स के अंतर्गत हम किन्हें रखते हैं। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दैट देयर आर नो मोर एनिमल और दैट स्पीशीज लेफ्ट, और दैट नो लिविंग एनिमल हैज़ बीन फाउंड ओवर 50 ईयर्स। मतलब कि वह एनिमल अभी तो है ही नहीं और पिछले 50 सालों से वह धरती पर नहीं देखा गया है। वैसे एनिमल्स को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। उसी प्रकार से CR यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये कौन से जानवर होते हैं? यह इंडिकेट करता है दैट अ स्पीशीज इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट वेरी सून। मतलब वैसी स्पीसीज जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने के कगार पर हैं, उसे हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखते हैं। इसके बाद तीसरा है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का क्या मतलब है? दैट मीन्स दैट अ स्पीशी इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मतलब वो अभी डेंजर जोन में आया है, बहुत एक्सट्रीमली हाई रिस्क नहीं है लेकिन वह भी इस जोन में आ चुका है जो कि जब बहुत जल्द शायद वह विलुप्त होने के कगार पर आ जाए। अब चौथा जो है वह है वल्नरेबल। उसका क्या मतलब है? मीन्स दैट अ स्पीशीज इज नॉट येट क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। मतलब अभी तक उस स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बट द नंबर्स आर काउंटिंग टू ड्रॉप, कंटिन्यू टू ड्रॉप। मीन्स इसके नंबर्स जो हैं वह धीरे धीरे कमते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल से हम वैसे जानवरों को पहचान पा रहे हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं या जिनके नंबर्स जो हैं कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं। मतलब कि इनकी स्पीशीज़ को अगर हम आगे देखना चाहते हैं तो हमें जंगल यानी कि वन और वन्य जीवन को अच्छे से प्रबंध करना होगा ताकि हम उन्हें आगे भी देख सकें। तो आइए हम देख लेते हैं कि वन एवं वन्य जीव को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। हम देखते हैं कि वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। क्यों है? ताकि यह हमारे इकोसिस्टम के स्थायित्व को बचा सके। तो इसके लिए हम दो तरीके से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं।
पहला है स्टेक होल्डर या दावेदार, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट या संपोषित प्रबंधन। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों से कारण कैसे हम वन्य का प्रबंधन कर सकते हैं, और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कि कैसे जो लोग हैं वह फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अभी तक जिन्होंने इसका पार्टिसिपेट किया है। तो जब हम वन के संरक्षण की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि जो इसके दावेदार हैं वही इसका प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स या इसके दावेदार कौन कौन लोग होते हैं और उनका इसमें क्या रोल होता है।